दूसरा है एमरल्ड, ज़मर्द। जमर्द। इसको हार्ट साइकिल क्रिस्टल कहा जाता है। वाह वाह। यही वजह है कि इंसान को इबादत के दौरान अमामा या टोपी पहनने का हुक्म है कि वो एनर्जी जो है वो स्काई ग्राउंडिंग ना होनी शुरू हो जाए। ओए। पत्थर ने आपको कुशन देना है, क्वेश्चन देना। करना अल्लाह ने है, प्रैक्टिस आपने करनी है, इसने आपको सिर्फ एक कुशन देना। क्वेश्चन देना। ये स्टोन ऑफ ट्रुथ जो है ना, ये सच्चाई का पत्थर, ये आपको जिंदगी की हकीकतों से आगाही देने में मदद करता है। ये पेचीदा तरीन हालात में रोशनी की किरण बन के सामने आता है। स्टोन किसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त जी, सर? मैं 3 स्टोन्स की बात कर रहा हूँ। ये हम्म, बात ये है कि ये जो अलम नशरा लका सदरा का है ना, अल्लाह ये अकबर। आपका सीना खोल नहीं खोल दिया। दे। तो इसका मतलब सीना चाक करना कभी भी नहीं था। हम्म, ये सीने के अंदर एनर्जीज़ के दरवाज़े खोलने दरवाजे थे। खोलने। इसके लिए 3 स्टोन क्रिस्टल्स बहुत शानदार हैं, जिसमें पहला है रोडोनाइट। रोडोनाइट एक पत्थर है, आम मिल जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा कम मिलता है। ये वो पत्थर है जो इबादात के साथ इस्तेमाल होता रहा अरे है। अच्छा। ये अंबिया के जो सहीफ़े हैं, उनमें भी लगा हुआ होता लगा था। होता है, इसके उर्दू में भी कोई नाम होगा अब इसका उसमें मुझे या नाम वर्ड उर्दू में इसमें मिला ही चलिए नहीं को जी। मिल जाएगा, गूगल कर लें तो मिल जाएगा, हाँ, उधर कुछ शौक नहीं होना। बहुत सारे ऐसे आप भी नाम कुछ होते कर हैं लो। सर, हाँ, जिनके उर्दू में होते ही होता नहीं ही है। नहीं है। हाँ हाँ, जी, कोई ना कोई होगा उसमें, लेकिन मिल जाएगा। हाँ हो सकता है, जी। लेकिन मैंने चूँकि इसको जिस तरह रोडोनाइट ही से इसको आप यूज कहते हैं। करते हैं, आप हाँ, उसको यूज करते RHODONITE। हैं। जी जी जी। रोडोनाइट है, ये लतीफ़ा कल्ब जो है ना, अगर आपका ब्लॉक हो गया है, मायूसी फैल माइस गई है, अच्छा। ये बहुत शानदार एनर्जी क्रिएट करता है, अरे आपके वाह। अंदर से रूहानियत का एक जज़्बा निकालता है वाह वाह। और आपकी खूबियों और ख़ामियों को, ये इसको कहते हैं कि स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल नरिशमेंट। नरिशमेंट। ये आपकी रूह की आबियारी करता वाह है। वाह। वाह वाह। ये आपके अंदर आपके पुराने ज़ख्मों को भर के आगे बढ़ने का भरने का हौसला हौसला देता है। देता है। ये आपको मोहब्बत देने के लायक करता है। वाह वाह। यानी आप नेगेटिव चीज़ों में से भी अच्छाई देखने के काबिल देखने हो का जाते हैं। भी। वाह आप वाह। अपने दुश्मनों को भी उस तरह दुश्मनी नहीं करते। नहीं आपके करते। अंदर रहमदिली का जज़्बा पैदा करता है, जिससे आपका यानी रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो, तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं, अल्लाह अकबर। अगर आप अपने दुश्मन के लिए दुआ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कल्ब रकीक है। वाह वाह। तो जब कल्ब रकीक है, तो लतीफ़ा कल्ब जारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ ज्यादा जाते हैं। बढ़ जाते ठीक है? दूसरा है एमरल्ड, ज़मर्द। हैं। जमर्द। इसको हार्ट साइकिल क्रिस्टल कहा जाता है। वाह वाह। ज़मर्द हम लोगों में होता है। ज़मर्द बेसिकली हार्ट साइकिल क्रिस्टल है। हम्म, ये एनर्जी ग्राउंडिंग की हम बात करते हैं। एनर्जी ग्राउंडिंग, ये जो सर सजदे में रखते हैं, तो आपकी एनर्जी ग्राउंड होती है ग्राउंड ज़मीन के होती अंदर। जिस है। तरह वो आसमान से बिजली कड़के तो वो ज़मीन के अंदर वो उनके चला जाती है, कंडक्टर्स में हाँ, बिल्कुल सही, बिल्डिंग के ऊपर उसका कंडक्टर असर लगे नहीं होते हैं। होता। हाँ जी। ठीक है? इसी तरह इंसान को, यही वजह है कि इंसान को इबादत के दौरान अमामा या टोपी पहनने का हुक्म है कि वो एनर्जी जो है वो स्काई ग्राउंडिंग ना होनी शुरू हो जाए। ओए। वो आपकी बॉडी में रहे। अच्छा, ये पूरी अल्लाह एक का फिलॉसफी है, मामा टोपी किस लिए पहनी अल्लाह का जाती है। कोई अच्छा। काम बेला वजह नहीं होता सर। ओह, ओह, ओह। ठीक है? ये इसलिए हुक्म दिया गया है। तो ये जो हार्ट साइकिल क्रिस्टल है ना, ये आपकी ख़ास तौर पे अर्थ ग्राउंडिंग में बहुत मदद करता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी को आपकी बॉडी से ग्राउंड कर देता है हम्म, और ये आपको ठीक करता रहता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा पत्थर जो इसके लिए बहुत ही शानदार है, खूबसूरत भी बड़ा होता है, दैट इज़ पिंक ओपल। अरे वाह। पिंक ओपल हार्ट साइकिल को एक्टिवेट करने के लिए इंतहाई शानदार वाह है। वाह। इसकी एनर्जी को जो है ना, वो साबित किया है कि जहाँ पे इसकी माइंस होती है ना, वहाँ पे लोगों में जज़्बातियत कम होना शुरू हो जाती है नेचुरली। पिंक ओपल जहाँ से निकलता है, हाँ। वहाँ पे जो है ना, वो उनके अंदर एक सुकून आना शुरू हो जाता है। वाह ये वाह। इंतहाई शानदार वाह पत्थर है। वाह। इसकी ख़ासियत ये है कि ये एहसास का जज़्बा पैदा करता है आपके अंदर। जब आपके अंदर लोगों का एहसास पैदा होता है, आपकी चीज़ें बेहतर हो चीजें जाती हैं। बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल। ये क्रिस्टल आपको अपने अंदर झाँकने, अपना एनालिसिस करने का मौका देता मौका है। देता है। वाह वाह वाह। पिंक ओपल जो है ना, ये इसको इसको कहते हैं कि स्टोन ऑफ इमोशंस। वाह। ये स्टोन ऑफ इमोशंस है। इमोशंस ये आपके इमोशंस को, आपकी चीज़ों को, आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। कंट्रोल तो जब करते ये बढ़ती है, तो फिर आप अल्लाह से जुड़ना शुरू हो शुरू हो जाते हैं। जाते फिर जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं, तो फिर आपकी फ्लाइट बन जाती है, फिर आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। दैट हैं। अल्लाह अकबर। ये असल में
अल्लाह ने सपोर्ट्स लगाई होती हैं। रास्ता वही है जो अल्लाह का है, अल्लाह जो का। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि उस रास्ते में अगर आपको कोई कुशन मिल जाता तो उसको इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल, वाह 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 वाह, यानी आपने एक जंप लगा के एक जगह पे जाना है तो आपको एक जंपिंग पैड मिल जाए, पैड मिल जाए, हाँ, आप उसके ऊपर गिरे, वो जंपिंग पैड आपको पूरी एनर्जी के साथ ऊपर बूस्ट ऊपर करके फेंक दे, तो आप कहेंगे जी नहीं जी जंपिंग पैड तो मैंने यूज ही नहीं करना, तो यूज़ ही नहीं ना करें, करें। आपकी ना मर्जी। से नहीं थे, ना से, हाँ। वो ये कोई दीन का हिस्सा हाँ, थोड़ी है। ज़रूरी नहीं है, हाँ, हाँ, करना है कर लें, करें, नहीं करना ना ना सही, करें, आपकी मर्जी। बिल्कुल मतलब सही, बिल्कुल सही। आपने मीटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट से वो जो है वो मौसम का हाल नहीं पूछना तो ना ना पूछें, पूछें, हाँ, आप पे मौसम कर लेगा हाँ। जो उन्हें करना होगा। हाँ, तो आपके पूछे ना पूछने से मौसम में रद्द-बदल रुक तो नहीं अल्लाह की जाएगा। विल को तो फर्क नहीं नहीं, पड़ता ना, वही ना, वो तो कोई रोक उसने नहीं तो कर पाएगा, लेना, वो तो होता रहेगा वैसे। तकदीर ने तो नहीं हटना। हाँ, अब अहम तरीन चीज है इंट्यूशंस, चीजों को देखना, देखना, चीजों हाँ। को समझना। इंसान बॉडीज को तो देख सकता है, हुँ, स्पिरिट्स को तो नहीं देख सकता। स्पिरिट्स को महसूस किया जा सकता है। महसूस कैसे करना है? कैसे करना है? आपका विजन, एक होती है बसारत, एक होती है बसीरत। बसीरत, अल्लाह हो, ठीक है, जैसे रिसालत माब सरवर हाँ, अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से नूर देखता से है। देखता है। तो वो जो अल्लाह का नूर है वो आपको ये ताकत देता है कि आप इन कायनात की दूसरी ताकतों से बात कर सकें। बात कर सके, आपने अपनी ताकत से नहीं नहीं करना, करना। अल्लाह की ताकत से करना है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। अल्लाह की ताकत को कैसे आपने यूज़ करना है, उसमें जो है वो आपको फिर ये कुछ जेमस्टोन्स ऐसे हैं जो हुँ, आपके इंट्यूशंस को बढ़ाते हैं, आपके अंदर विजन पैदा करते हैं, आपकी अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटीज़ को इतना एनहांस कर देते अरे हैं वाह! कि आप कायनात के जो छोटे-छोटे हुँ, राज़ हैं उनसे आप इंटरैक्ट करना शुरू इंटरैक्ट कर करना देना। शुरू कर दिया। वो जो पत्थर हैं वो 3 मैं फिर वही बात वही है कि पत्थर ने कुछ नहीं जे कुछ नहीं करना। करना। हाँ, पत्थर ने आपको कुशन देना है, कुशन देना, करना अल्लाह ने है, प्रैक्टिस आपने करनी है। इसने आपको सिर्फ़ एक कुशन देना। कुशन देना। 3 पत्थर हैं जी, और 3 पत्थर हैं जिसमें पहला है टैंज़नाइट। अच्छा, टैंज़नाइट जो है इसको कहते हैं हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल। अरे! थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए 3 पत्थर जो हैं वो तीनों वो हैं जो हाई वाइब्रेशनल हैं। हाई वाइब्रेशंस होंगी, जैसे अल्लाह कहता है सूरह दुखान में कि हमने जिन्नात को बगैर धुएँ की दहकती हुई आग से पैदा आग से किया। पहले। इंसान के अंदर 4 मेजर एलिमेंट है, अर्थ, विंड, फायर, वाटर, चारों डेंस हैं। और जो जिन्नात जिस बगैर धुएँ की दहकती हुई आग हैं, तो वो 5वां एलिमेंट है प्लाज़्मा, हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट, ओए! यस, दैट इज़ द हाई एनर्जी स्टेट जो जिन जिस आग से बने इससे हुए हैं। बने हुए हैं। हम कहते हैं कि जी जिन्नात अगर आग से बने हुए हैं तो उनको दोज़ख क्या कहेगी, ऐसे ही। हुँ, तो सर मिट्टी से बनी हुई ईंट हमारा सर फाड़ देती है ना, उन्होंने भी कह लगी। ਉਹ ਕਹਿ ਲਏਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ठीक, ਤੁਸੀਂ वो ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾਤ भाई ना परेशान वो अक्सर लोग ये हो क्वेश्चन जाएगा जी पूछते हैं जी कि जी जी जी, हाँ जी हाँ तो जी ये मैं इसलिए ज़िमनन ये बात कर दी कि हाँ वो जी, हमारी भी मिट्टी के ढेले से सर फट सर जाता है, फट जाता हम है भी मिट्टी से बने हुए हैं, ये डेंस हैं। हाँ, जिन्नात चूँकि हाई एनर्जी स्टेट है इसलिए वो दीवार से पार गुज़र पार जाते हैं। गुजर इसको समझिए, उसके लिए आपको भी हाई एनर्जी स्टेट में स्टेट में जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा तो करनी उसके लिए पड़ेगी ये जो टेंज़नाइट है ना, ये आपकी हाई एनर्जी स्टेट का पत्थर है, अरे हाई वाइब्रेशनल स्टोन कहते ओके हैं। और इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सिक्योरिटी डिवाइस। टेन स्पेशल सिक्योरिटी डिवाइस वाओ टेंज़नाइट को जो है वो स्पिरिचुअल सिक्योरिटी डिवाइस डिवाइस कहा जाता है। ये डाटा ट्रांसफ़र डिवाइस भी इसको कहते हैं। फरिश्तों से, जिन्नात से इन्फॉर्मेशन, अरे दुआइयाँ, ये अरे वो पता अरे अरे करना वाह 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 इसके वाह वाह थ्रू। वाह और इसका जो है ना वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब बुक ऑफ इनॉक में भी ज़िक्र है। इसका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में भी ज़िक्र है। ओए इसका जो है वो नमरूद के साथ भी ज़िक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी ज़िक्र है। ये पत्थर टेंज़नाइट ये उस दौर में बहुत शानदार है। ये शानदार आपको जो है वो इसके गीज़ा के पिरामिड्स में भी मिल जाता है। अच्छा ये बड़ी शानदार चीज़ है। ये लोग जितने रूहानी मशक्क़तें करते थे ना, ये इनके पास टेंज़नाइट ज़रूर टेंशन होता जरूर था। होता था ये इनकी पत्थर हाथ में या कहीं भी ये टेंज़नाइट्स कैरी करते थे कैरी पत्थर करते थे, या इनके जहाँ पे इनकी वो प्रैक्टिसिंग होती थी वहाँ पे किसी पिलर पे या किसी जगह पे ये रखा ज़रूर होता था। ये कंसंट्रेशन एंड पीस ऑफ माइंड का स्टोन माना स्टोन जाता है टेंसनाइट। दूसरा है सोडोलाइट, इसको कहते हैं स्टोन ऑफ ट्रुथ। अरे वाह ये स्टोन ऑफ ट्रुथ जो है ना, ये सच्चाई का पत्थर, ये आपको जिंदगी की हकीकतों से आगाही देने में मदद करता है।
ये पेचीदा तरीन हालात में रोशनी की किरण बन के सामने आता है। अल्लाह। ये आपको अल्लाह के साथ जोड़ता जाता है और आपका विजन ब्रॉड होता चला जाता है। चीज़ें आपकी यानी आपको ये कायनात की पहनाइयों में झाँकने का मौका देता है। जैसे हम हकीकत कहते हैं ना, शरीयत, तरीक़त, जी, मार्फत जी, और जी, जी, हकीकत, जी। तो ये हकीकत का पत्थर हकीकत है। का पत्थर है। वाह, वाह, वाह! ठीक है? और वो जो हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़रों का ज़िक्र है ना, या हज़रत खिज़र के आबे हयात का ज़िक्र है। तो कहा जाता है कि वो जो पत्थर हज़रत खिज़र ने लोगों को कहा था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब आबे हयात पी के वापस आई और फ़ौज जो है वो भटक गई थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने हमें आबे हयात नहीं पिलाया, तो आप खुद पी आए। उन्होंने कहा जी यार चलो, किस्मत में नहीं था तुम्हारा, नहीं हुँ। पिया ना सही, लेकिन ये जो पत्थर तुम्हारे पैरों में जो है वो चुभ रहे हैं ना, हाँ। इनको उठा लो और अपने सरों पे लाद लो। उन्होंने कहा जी एक तो हम जो है पहले वो खज्जल हो रहे हैं पहले पीछे हाँ, हाँ। थके हुए हैं, ऊपर से खाना नहीं है, हम इतने अंधेरों में घिरे हुए हैं, आप कह रहे हैं पत्थर भी उठा ले। तो जिन लोगों को यकीन था ना समझ हज़रत आई उन्होंने खिज़र पे, उठा लिया। उन्होंने ये पत्थर उठा लिए और वो पत्थर बाहर निकल के देखा तो वो ये वाला पत्थर था। वो ये वाला पत्थर था, ये सोडोलाइट। सोडलाइट ओए! ये बड़ा शानदार किस्म का पत्थर होता है। इन तीनों के बारे में बाद में बात करता हूँ कि हुँ, ये क्यों इतना हुँ। इम्पोर्टेंट है। ये वो पत्थर है जिसको स्पिरिचुअल नरिशमेंट का, इससे कहते हैं कि रूहानियत का दरवाज़ा खुलता है, ये आपको अल्लाह के करीब करने के जाता है। पुराने जो बड़ी मस्जिदें आपने देखी होंगी, वहाँ पे मेहराबों में ये पत्थर हुआ करता था। अरे! अच्छा। ठीक है? ये नीले रंग का पत्थर होता है। राइट। ये आपको पॉजिटिविटी देता है। तीसरा पत्थर जो है वो ब्लू क्वार्ट्ज या ब्लू टोपैज़, ब्लू नीला टोपेज़ पुखराज। हाँ, 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 हाँ। ये जो है इसको कहते हैं कि ये भी हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है और ये रूहानी बेदारी के लिए बहुत अहम होता है ये आपके अंदर। और कहते हैं कि ये ब्लू टोपैज़ या ब्लू क्वार्ट्ज है, इसका ताल्लुक गार्डियन एंजल से है। अरे वाह! वो जो स्पिरिट जो दुनिया में ज़मीन आसमान के मामलात को चलाती है, जो गार्डियन एंजल्स हैं, जी, उनसे इसका ताल्लुक है। ताल्लुक है। तो इसके ज़रिए उनके साथ जो है ना रसाई मुमकिन हो जाती है। ये इसके अंदर इतनी ताकत कहा ताकत है। जाती है। ये ख़यालात और तवज्जो को एक जगह मरकूज़ करता है। आप देखें ना कि सूरज की शुआएँ बिखरी होती हैं, वो अदसा जो होता है उसके अंदर आके वो एक उसको जगह हाँ, इकट्ठी वो होती ताकत हैं, करके तो वो आग लगा कागज़ पे देती हैं। जला देता है। इंसान के अंदर ये इतनी कंसंट्रेशन बना देता है कि इंसान यकसुई की हालत में, हालत मराकबा में, जो लोग इसको समझते हैं उनको ये समझ आ हुँ। जाएगी, ये मराकबे की कामयाबी का पत्थर माना जाता है। अरे अल्लाह अकबर! इतना फ़ोकस करा देता है। ठीक है? कि आप जो है ना वो जुड़ जाते हैं। ये बड़ा शानदार पत्थर है। ये तीनों पत्थर बहुत शानदार हैं। अब तीनों में एक चीज़ कॉमन है, हुँ। तीनों ब्लू हैं, तीनों ब्लू हैं ये वाले? तीनों ब्लू हैं। तीनों में एक हल्का-सा पर्पलिश ब्लू है लेकिन तीनों ब्लू हैं। ब्लू हैं। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम से जो कलर मंसूब है दैट इज़ ब्लू। दैट इज़ ब्लू। आपने फ़िरोज़ा पहना है, वो भी ब्लू है। आपसे अपना जो कलर मंसूब है, जैसे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला हसन से ग्रीन मंसूब है, ग्रीन मौला मस्क हुसैन से सुर्ख़ मंसूब है और जो है वो पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से सफ़ेद मंसूब है, सफ़ेद मस्क मालकन अल्लाह अकबर! शरीकतुल हुसैन से येलो मंसूब है। तो ये कलर्स भी अपनी-अपनी ज़ुबान बोलते हैं। ये सर अल्लाह पूरा चैप्टर है ये, पूरा एक उस पे ऐसे कभी डिस्कशन करनी ज़िंदगी है रही तो हमने। इसके ऊपर हाँ, बात हाँ, करेंगे सर। इंशाअल्लाह ये पूरा कलर्स का ये जो है ये जो है ना ये कलर्स, इसी कलर्स तरह ये तीनों क्रिस्टल्स ब्लू हैं। ब्लू हैं। और ये जो पुरानी मस्जिदों में ये ब्लू मॉस्क और ये सारा, ये इसके पीछे ये कुछ ना कुछ राज कोई है, ऐसे फ़िलॉसफ़ी ही है, नहीं ऐसे बनी नहीं। हुई है। ना, ना। बिना ऐसे वजह ही के नीला रंग पढ़ के नहीं कीता है, ऐसे कोई ही कोई नहीं है उसमें सर, है। जिसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हुँ, ये ये जो मैंने तीनों के पत्थर बताए हैं, ये तीनों ब्लू हैं। और ब्लू ब्लू हमेशा से पाकीज़गी का रंग है। आपने मस्जिदों में, मेहराबों में, मैंने कहा था ना वो पत्थर मेहराबों जी, में लगा होता था, लगा होता वो था। ब्लू पत्थर ब्लू इसलिए पत्थर। लगाया जाता था। एक वाह! कंसंट्रेशन। वाह! हाँ। किसी जगह आप जाते हैं तो आपका वैसे ही दिल करता है कि यार यहाँ बड़ा सुकून है, यहाँ बैठ जाएँ। पुरानी मस्जिदें, पुरानी मस्जिद पुराने में हाँ, किले, हाँ, हाँ। पुरानी वहाँ पे आपको सुकून मिलता है। पत्थर, पत्थर वहाँ ऐसे ऐसे लगे बहुत होते हैं। शानदार किस्म के। सर ये पूरा बातें ऑरा करते हैं, क्रिएट करते हैं उसमें। ये बातें करते हैं। बातें करते हैं हमें वाह, सुननी वाह! नहीं जाती ना, इंसान एक ख़ास फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। हाँ, यानी 2 चीज़ें होती हैं ना, सेंडर एंड रिसेप्टर। कायनात पूरी सेंडर है, क्योंकि हाँ, कायनात का मालिक, वो जो कुन फयकून का मालिक है, मालिक है। वो जो कहता है कि हर दिन उसकी एक नई शान है, कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान। अल्लाहू अकबर! अगर वो जो है वो स्टैटिक नहीं है ना, तो कायनात भी स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक हमें है। सुनाई नहीं देता। सेंडर और रिसीवर, वो सेंडर बहुत बड़ा है, बड़ा है, हाँ। हमारे रिसीवर हमारे खराब है, रिसेप्टर्स छोटे हैं। हमारे रिसेप्टर्स ही नहीं ठीक। अपने रिसेप्टर ठीक कर लें, एंटीना आवाज़ आ जाएगी। एंटीना ही सही वो नहीं मैंने एक है। दफ़ा ना, मैं अक्सर एक
किसी दौर में जब ज़रा जवानी होती थी तो काम करता था, तो एक मेरी पोस्ट हमेशा लगा करती थी फ़ेसबुक के ऊपर हरफ़े हैदर के नाम से। वाह, वाह! तो मैं कभी-कभी को बात कर देता था कोई एक आध, तब तो लंबा अरसा हो गया वो नहीं की। तो उसमें एक जुमला मैंने कहीं लिखा था, मेरे एक अपने ज़हन में आ गया कि अल्लाह की आवाज़ हमेशा रूह के सन्नाटों में से सुनाई देती है। अरे अल्लाहू अकबर! अल्लाह! रूह के सन्नाटों में आवाज़ सुनाई देती वो जो रूह के सन्नाटों में गूंजती है है, ना, गूंजती है। वो अल्लाह की आवाज़ है। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! जब आप इधर-उधर से हट के बिल्कुल, हाँ, यकसुई के साथ फ़ोकस कर सकें उसमें। फ़ैज़ा फ़रग़्ता फ़नसब व फनसब इला व रब्बिका इला फ़रग़ब, रब्बिका फ़रग़ब। वाह, वाह, वाह! यकसुई से उसको पुकारें। पुकारे। वाह, वाह, वाह! वाह, जैसे वाह! वो अल्लाह कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ते हुए चुपके-चुपके उसको पुकारा। अल्लाहू अकबर! वो जो चुपके-चुपके चुपके था। पुकारा जाता है ना, वही दैट असल इज़ द गज़ल थिंग। थी। ऐसी उसको ऐसी समझें, वाह, उसके पीछे असल ताकत है सर। वाह, वाह! मुझे तो यही वाह, आता है, इससे वाह! ज़्यादा तो ना मुझे आता अल्लाहू है। तो फरिश्तों ने भी अल्लाह को यही कहा था कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि अकबर! हमारे पास तो वही है जितना तूने जितना हमें दिए। तूने में दिया। जितनी मैं कोशिश कर कोशिश सकता था करते मैंने हैं। उसके ऊपर बात अल्लाहू की।